दिवाली दुर्गा पूजा में 4 महीना का वेतन नहीं मिला। पहले कहा जाता था टिप्पा दियो 10,000 पायो 5,000, वही वाला हम लोग को हाल हो गया है। बिहार सरकार की न्यूनतम मजदूरी 21,000 है और 10,000 11,000 वेतन है चालक और ईएमटी का। 4 महीने का वेतन तो नहीं मिला है और आज हालात ये है कि मिलने का संभावना भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी झोला उठा के जाने वाली है। एक तो 10,000 वेतन, 4 महीना का वेतन ड्यूज, बाल बच्चा परिवार रोड पर है। हम भी एक पब्लिक के तरह एक मजदूर हैं, हमारा आपने क्या ध्यान दिया? आज हम भूखे मर रहे हैं, हमको 1 रुपया के लिए ललाहित होना पड़ रहा है। वारे स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आपके बीच हल्ला बोल के जुड़ूं। लगातार कहीं ना कहीं बिहार का स्वास्थ्य विभाग जो है स्ट्रेचर पे कहीं या एम्बुलेंस पर, वो तो भगवान भरोसे है। हर दिन विवाद में बना हुआ जो अस्पताल रहता है, चाहे स्वास्थ्य विभाग रहता है, एक बार फिर से विवादों में है। और विवाद हो भी तो क्यों ना हो, कल तक जहां तक कि अधिकारी बदले जाते थे, ट्रांसफर होता था, पोस्टिंग होता था, अब जो है कर्मचारी बदल दिए गए, वो भी बिना किसी सूचना के कंपनी बदल दिए जाते हैं। आज पूरा बिहार में जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, जो चालक हैं, वो हड़ताल पर बैठ गए। पहले किसी और कंपनी को, अब किसी और कंपनी को। तो ये जो बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, ये जाए तो जाए कहाँ? आइए सीधा उन्हीं से जानते कि आखिर मामला क्या है। सारे कर्मचारी जो एम्बुलेंस के चालक हैं एक साथ बैठ गए हड़ताल पे। मरीज का क्या होगा? बहुत ही अफसोस की बात है, कटिहार जिले के 102 एम्बुलेंस के जो चालक हैं और ईएमटी कर्मचारी हैं लगभग 160 हैं। अब बताइए कि कंपनी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का, उसके अधीन सभी लोग काम करते थे। दिवाली का बोनस है क्या ये? दिवाली दुर्गा पूजा में 4 महीना का वेतन नहीं मिला। आपको बता दें, नौकरी से निकाल देना ये बोनस ही ना होगा? 10,000 12,000 तो नौकरी से निकालना ही हुआ, कोई वेतन हुआ? बिहार सरकार की न्यूनतम मजदूरी 21,000 है और 10,000 11,000 वेतन है चालक और ईएमटी का। तो कितने महीने से नहीं मिला इन लोगों को सैलरी? 4 महीने से किसी भी चालक और ईएमटी को वेतन नहीं मिला है। ईएसआई और पीएफ का अंशदान जमा नहीं हुआ है। और इसी बीच में एक तो 4 महीने से वेतन ड्यूज है, इसी बीच में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने दूसरे एजेंसी को काम दे दिया। वो एजेंसी हैंड ओवर टेक ओवर में लगी हुई है। अब हम लोग के 4 महीना ईएसआई पीएफ का क्या होगा आप बताइए। लगातार प्रभारी मंत्री नीरज सिंह बबलू आते हैं, आपसे मिलते भी हैं, उनसे उनके पास कभी आपने इस बात को रखा है क्या? संयोग की बात है कि प्रभारी मंत्री जब सीएम साहब के प्रोग्राम आए थे तो हम लोग उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन हम लोगों ने उनको व्हाट्सअप किया है और उनसे गुहार भी लगाते हैं। कटिहार जिला के जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाते हैं कि हम जैसे कर्मचारी, चालक और ईएमटी कहीं न कहीं किसी विधानसभा के ये मतदाता हैं। कल से हम लोग हड़ताल पर अनिश्चित कर। ये मतदाता तो खैर है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी अगर कुछ इमरजेंसी केस हो जाए अस्पताल में तो वो मरीज कैसे जाएगा यहाँ से? ये तो जाने राज्य स्वास्थ्य समिति, जाने हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, जाने हमारे सिविल सर्जन साहब, लेकिन यहाँ तो रोजी रोटी बाल बच्चा परिवार रोड पर आ गया है। भूखमरी की नौबत है। मतलब दूसरे की जान बचाइए और खुद भूखे मर जाइए। मर गए। दुर्गा पूजा में वेतन नहीं मिला। एक तो 10,000 वेतन, 4 महीना का वेतन ड्यूज, बाल बच्चा परिवार रोड पर है। किसी से गलती किसकी है? बिहार सरकार। 100% बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, ये लोग जो ये फेरबदल जो हो रहा है, कभी सिक्योरिटी का डिपार्ट चेंज कर दिया जाता है, कभी एम्बुलेंस चालक का विभाग चेंज कर दिया जाता है, दूसरे कंपनी के हाथ में हैंड ओवर कर दिया जाता है, कमीशन का खेल तो नहीं है कहीं यहाँ पे? निश्चित रूप से देखिए, जब कोई बड़ी एजेंसी आती है तो वो लोग तो जब तक सबको लाभान्वित नहीं करता होगा उसको टेंडर नहीं मिलता होगा। टेंडर निविदा के बारे में आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। इसी तरह ये कर्मचारी 2012-14 में काम कर रहे थे। जैन वीडियो इन व्हील्स नाम की एक एजेंसी थी। अचानक राज्य स्वास्थ्य समिति जो है उस एजेंसी को छीन लिया। उस समय भी 4 महीने का वेतन और 22 महीने का ईएसआई पीएफ ड्यूज था। आज तक किसी को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जी, नहीं हुआ है। फिर वही खेला आज। कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार से विवाद में स्वास्थ्य विभाग, पूरे एक जगह की बात नहीं, पूरे बिहार की बात है। एजेंसी चेंज करने से फ़ायदा किसको? ये जितने सारे बैठे हुए, सैकड़ों की संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ अब? सीधी तौर पर देखा जाए तो एम्बुलेंस अस्पताल का रीढ़ है और ख़ास करके ये योजना गरीबों से जुड़ा हुआ है। गरीब गर्भवती को लाते हैं हम लोग, फ्री को आपको पहुँचाते हैं, रोड एक्सीडेंट को लाते हैं। तो ये जो है अस्पताल का रीढ़ है एम्बुलेंस, इसको तो अस्थायी तौर पर सरकार की तरफ से ही चलाया जाना चाहिए। और पूर्व में 4 साल हम लोग सरकार की तरफ से काम भी किए हैं। 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और अब जाकर के आंदोलन, ऐसा क्यों? आस में थे अब मिलेगा तब मिलेगा, अब आ रहा तब आ रहा, ऐसे होते होते आज के दिन में ये है कि 4 महीने का वेतन तो नहीं मिला है और आज हालात ये है कि मिलने का संभावना भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी झोला उठा के जाने वाली है।
कंपनी जाने वाली है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि लगातार इस प्रकार से ये लोग मरीज़ को यहाँ से लेकर के अगर कोई भी इमरजेंसी केस होता है तो यहाँ से पटना, भागलपुर, पूर्णिया ले जाने वाले ये वही लोग हैं जो आज मुख्यालय, मतलब कहा जाए सदर अस्पताल के जो मुख्य गेट है वहाँ बैठे हैं। कुछ चालक भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। आज बैठने का नौबत आ गया, क्या बात है? जी, आज हम लोग को बैठने के इसलिए नौबत आ गया है, मैं आम पब्लिक का सेवा करता हूँ और सरकार भी कहती है कि इसीलिए हमें मुहैया कराई है 102 सरकार ने कि पब्लिक को सेवा देना है। हम भी एक पब्लिक के तरह एक मजदूर हैं, हमारा आपने क्या ध्यान दिया? आज हम भूखे मर रहे हैं, हमको 1 रुपया के लिए ललाहित होना पड़ रहा है। आज सरकार को आंखों के नज़रों में दिखाई नहीं पड़ता है। और यहाँ से नहीं, हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे से लेकर के हमारे मंगल पांडे से लेकर के हम नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहते हैं, हमारे एम्बुलेंस में लिखा हुआ है नेशनल एम्बुलेंस हेल्थ मिशन। कहाँ है नरेंद्र मोदी जो कि वो तय कर देते हैं 21,000 रुपया आपको जो है कि मानदेय दिया जाता है नूतन मजदूरी। आज हमें वो भी नसीब नहीं मिलता है। कहा जाता है, पहले कहा जाता था टिप्पा दियो 10,000 पायो 5,000, वही वाला हम लोग को हाल हो गया है। और सरकार ने इस पर कोई भी चर्चा और इस पर जो है कि कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं सच में एक रोष है, और रोष हो भी तो हो क्यों ना, क्योंकि पर्व है, दुर्गा पूजा बीत गया, दिवाली सामने है 2 दिन बाद, फिर छठ है, महापर्व, बिहार का सबसे महापर्व, बड़ा पर्व मनाता है छठ। ये लोग आखिर जाएं तो जाएं किनके पास? गुहार लगाएं तो लगाएं कहाँ? 4 महीना से वेतन नहीं, सालों से कहीं इनका पीएफ नहीं, मतलब कि किसके कारण ये स्थिति इनकी बनी है? लगातार सवालों में स्वास्थ्य विभाग बिहार का और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं खास करके उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। जितने भी लोग बैठे हैं इनके घर में अब दीप जलने की नौबत नहीं है। शर्म से डूब मरी है ऐसी सरकार। बनी रही हल्ला बोल के साथ।